मिटाएं तो यदि मिटा दें तो फिर कौन कौन सी अंतर आणविक, अंतराणविक, आणविक बल और ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, ये दो ऐसे कारक हैं जो किसी भी पदार्थ का, उसके पदार्थ के गुणों को निश्चित करता है और यह निश्चित परिस्थितियों में दूसरे बताया है को समीप रखने में यह ज्यादा कामगर होता है। तो उनका आंतरिक आणविक बल, आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवृत्ति उन्हें तीव्रगामी बनाकर पृथक रखने की भी होती है कि जैसा हम ऊष्मा देंगे उनके कण जो होते हैं वे बहुत तेजी से तीव्रगामी हो जाते हैं, उनको पृथक भी कर सकते हैं। यह भी है कि पर्याप्त निम्न तापमान पर अगर तापमान का कम कर देते हैं तो उसमें ऊर्जा भी निम्न हो जाती है। अर्थात जितना हम ऊष्मा देंगे उसको उसके ताप पर निर्भर करता है। ताप कम कर देंगे उसमें ऊर्जा कम हो जाएगी, ताप अधिक कर देंगे उसमें ऊर्जा अधिक हो जाती है। और अंतरा आणविक बल उन्हें इतना समीप कर देते हैं कि वे एक दूसरे के साथ अनुलग्नित हो जाते हैं। अंतरा आणविक बल मतलब दो कणों के बीच यह जो बल है, अगर यह ज्यादा होते हैं, ज्यादा है तो यह एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, समीप आ जाते हैं। अंतरा आणविक बल के कारण एक दूसरे के पास आ जाते हैं और वे निश्चित स्थितियों में उत्साहित कर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो जो पदार्थ होते हैं वे ठोस अवस्था में जो होते हैं अपने ही स्थान पे रहकर यह क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। जब भी होंगे अपने ही स्थान पर रह के कंपन करते हैं। ये ऐसी स्थिति में मतलब इन सब गुणों के आधार पर हम इसका आसानी से लक्षण बता सकते हैं। ठोस के जो लक्षण है, इनका जो गुणधर्म है, ठोस का गुणधर्म जो हम जानेंगे, पहला जैसे आयतन का है कि द्रव्यमान, आयतन तथा आकार निश्चित होता है। किसका? ठोस का द्रव्यमान, आयतन तथा आकार निश्चित होता है ठोस अवस्था में। जब पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, पदार्थ किस अवस्था में हो? पदार्थ ठोस अवस्था में हो, ठीक है। जब ठोस अवस्था में होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, आयतन जो होता है, ठीक है, और आकार यह निश्चित होता है। क्या क्या? द्रव्यमान, आयतन तथा आकार यह क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है। यह ठोस का पहला गुण है। दूसरा, जब भी देखेंगे एग्जाम्पल वैसे देख लें, द्रव्यमान का जितना वस्तु है, जैसे अगर 10 ग्राम का तो 10 ग्राम रहेगा, इसका आयतन निश्चित है और आकार भी निश्चित है, ठीक है, यह ठोस के लिए। दूसरा इसका कैरेक्टर है आंतरिक आणविक बल। जो अंतरा आणविक बल होता है, क्या चीज? अंतरा आणविक बल क्या होता है? यह प्रबल होता है। यह क्या होता है? प्रबल होता है। जो ठोस का अंतरा आणविक बल होते हैं वे प्रबल होते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि अंतरा आणविक बल, क्या? अंतरा आणविक बल तो प्रबल होता है,
अंतरा आणविक दूरी जो होगी, दूरी वह लघु होती है। क्या होती है? लघु या कम होती है, कम होती है। मतलब दो अणुओं के बीच की जो दूरी है इनके, यह दूरी ठोस में दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वह बहुत ही कम होती है। हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम। ठीक है। अगली बात है कि उनके अवयवी कण, किसके? ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, कणों की स्थितियां निश्चित होती है। लिए होंगे अगला बात, चौथा बात जो है क्या है कि ठोस के अवयवी कण, अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित। स्थितियां निश्चित होती है। ठीक है। अवयवी कण क्या होते हैं ठोस में? यह ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण का मतलब होता है कि यह परमाणु के रूप में हो सकते हैं। इस रूप में परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। ठीक है। यह दो रूपों में हो सकते हैं, या तो आयन के रूप में भी हो सकते हैं, या इस रूप में आयन के रूप में। ठीक है। यह क्या है? इसे हम अवयवी कण की बात की है। जो अवयवी कण है यह परमाणु या अणु या आयन हो सकते हैं। आयन हम आपको पहले बताए हैं कि जिसपे कोई चार्ज लगा होता है, ठीक है, वह आयन रूप में होता है। और ये कण केवल, जो ये कण है, अवयवी कण है, यह केवल अपने माध्य परिस्थितियों यानी स्थितियों के चारों ओर ही कंपन करते हैं। जो इनकी माध्य स्थिति होती है, जहाँ ये कण है, ठीक है, यह अपनी स्थिति में ही कंपन करते हैं, न कि कहीं इधर उधर जाते हैं। वे ठोस जो होते हैं वे असिम्पट तथा कठोर होते हैं। इनके सॉलिड को देखेंगे जनरली तौर पर कि यह कठोर होते हैं। सीधी सी बात है कि यह कठोर होते हैं। ठीक है। हमने क्या क्या बताया आपको? जो इनकी स्थिति है, ठोस का विलक्षण हमने बताया कि यह पदार्थ का एक हिस्सा है। ठोस जो है पदार्थ का एक हिस्सा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि द्रव, ठोस, गैस तीनों ही आते हैं। लेकिन हमें यहाँ ठोस की बात करनी थी, ठोस के बारे में जानना है। तो इसके इनमें दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, अंतरा आणविक बल और उसमें ऊर्जा। उसमें ऊर्जा की बात यह है कि जैसा हम इसका ताप देंगे, जितना ताप देंगे उसके अनुसार उसमें ऊर्जा होती है, प्लस इनके जो अंतराणविक बल होते हैं उसके आधार पर इनके कणों का आपस में आपसी दूरी बनाना है। इनकी दूरी प्रबल होती है, इनके बीच जो बल होते हैं दो कणों के बीच वह प्रबल होती है। और जनरली तौर पर हमने क्या जाना कि इनका विलक्षणिक गुण जो होता है ठोस का, इनके द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होते हैं। दूसरा बात अभिलक्षण में कि इनका अंतरा आणविक बल जो होता है वह अधिक होता है, जिससे हम कहते हैं कि प्रबल होता है। ठोस है कि इनमें अंतरा आणविक बल जो होता है वह क्या होगा? अधिक होगा। और इनकी अंतरा आणविक जो दूरी होती है, दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वह न्यून होता है, बहुत लघु, बहुत कम होता है। और अगली बात क्या है इसमें कि इनके अवयवी जो कण होते हैं, चाहे वह परमाणु के रूप में हो, चाहे वह अणु के रूप में हो या आयन के रूप में हो,
इनकी स्थितियां निश्चित होती हैं, वे अपने निश्चित रूप में रहते हैं और यह केवल अपने माध्य स्थिति के चारों ओर ही गति करते हैं, कंपन करते हैं, कंपन करते हैं यह, और यह कठोर होते हैं। ठोस जो है उनके कणों के आधार पर यह ठोस होते हैं, पूरा ठोस जो होते हैं वो एकदम पूर्ण रूप से कठोर होते हैं। अब यह सामान्य अभिलक्षण के बाद दूसरी बात आती है क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस। उम्मीद करता हूं यह बात समझ आई होगी आपको। एक्चुअली ठोस की बात करें तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, जो ठोस के अवयवी कण हैं उनके व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के क्रम की प्रकृति के आधार पर, जैसा उनका क्रम रखा गया हो, ठीक है, उस आधार पर जो कण है इनके सॉलिड है, ठीक है, यानी सॉलिड है, इनके जो कण है इस व्यवस्था के आधार पर यह देख रहे हैं, इनकी जैसी व्यवस्था रखी गई हो इस व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, ठोस दो भागों में वर्गित किया गया है। ठोस कितने भागों में? ठोस को दो वर्गों में बांटा गया है। क्या क्या? पहला जो है वो क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, कणों की व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है, उसको क्या कहें? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है? यह भी कणों के आधार पर अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। और यह किस व्यवस्था पर बांटा गया है? इनके कणों के रखने की व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। यह किस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं, इसी आधार पर इसको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में कन्वर्ट किया गया है, बांट दिया गया है। अब हम यहाँ देखें कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस, इसके बारे में जानना है हमें। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है इसको हटाएं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। ये क्रिस्टलीय ठोस कैसे बताया है? लघु क्रिस्टल की, इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, इस तरह बहुत अधिक संख्या होती है, इनकी संख्या बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, यह इनका रूप होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्रिस्टलों की संख्या बहुत होती है। एक निश्चित एरिया में मतलब जो क्रिस्टल होते हैं वह बहुत ज्यादा होती है, जिनमें से प्रत्येक क्रिस्टल का निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। ज्यामितीय आकार होता है इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्रिस्टल में अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण हम आपको पहले बता चुके हैं, परमाणु हो, अणु हो या आयनों का क्रम भी सुव्यवस्थित होता है। इनका जो क्रम होता है, चाहे वह अणु के रूप में हो, परमाणु के रूप में हो या आयन के रूप में हो, इनका जो रखने की व्यवस्था है वह सुव्यवस्थित सही ढंग से एक क्रम में रखे गए होते हैं, इधर उधर नहीं। अगर यह इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं, ठीक है, यह व्यवस्था है इनकी, यह व्यवस्था ही रहेगी, ठीक।
या अगर हो सकता है ऐसे व्यवस्था किया गया हो, ठीक है, इस तरह हो तो यह व्यवस्था रहेगी। इनका व्यवस्था जो होता है सुव्यवस्थित व्यवस्था, यह निश्चित होता है, न कि यह अलग अलग होता है, ठीक है। इनकी व्यवस्था निश्चित होती है। इनमें कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है। जो कणों की व्यवस्था का पैटर्न अभी अभी हमने जो बताया कि या तो वह ऐसे है या इस तरीके है, ठीक है। जो व्यवस्था हुआ, जो पैटर्न होता है वह निश्चित होता है, न जिसमें कोई अदल बदल हो, जिसका संपूर्ण क्रिस्टल में निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है। पूरा क्रिस्टल में बार बार पुनरावृत्ति लगातार होती रहती है। इन ठोसों की निश्चित अभिलाक्षण ज्यामिति आकृति होती है। इसी आधार पर इनकी निश्चित रूप से ज्यामिति आकृति होती है, इनका आकृति बदलता नहीं है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक तीक्ष्ण होता है। इनका गलनांक कैसा होता है? ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टलीय ठोस है, तो उनका गलनांक तीक्ष्ण, बहुत जल्दी गलता है। जैसे आप शक्कर ले लीजिए, ठीक है, उसको जीभ पे रखेंगे, भुरा वाला पतला वाला, वो तुरंत गलेगा। खाने वाला सोडा लीजिए, जीभ पे रखेंगे, तुरंत गलेगा, ठीक है। इनका गलनांक बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी गलते हैं। चाक ले लीजिए, पानी डालिए उस पर, तुरंत गलेगा। चूना है, ये सब। इनकी गलन की ऊष्मा भी निश्चित होती है, कितने ऊष्मा पे यह गलेंगी यह भी निश्चित है। पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करने पर वह अपना मूल ज्यामिति अभिविन्यास प्राप्त कर लेती है। जैसे चूना है, चूने ठोस है, उसमें पानी डाले, भुरभुरा हो गया, अगेंस्ट उसको सुखा दो, ठीक है, फिर वो अपने क्रिस्टलीय रूप में आ जाती है। चीनी है, पानी में डाले, घोले और उसका वाष्पीकरण कराते हैं, तो फिर अपने क्रिस्टलीय फॉर्म में, उसी फॉर्म में आ जाती है। इस प्रकार के ठोस असंपीड्य होते हैं तथा इनकी सतह समतली होती है। इनकी जो सतह होती है वह समतली होती है, समतल रूप से होता है। और इनकी फलकों के मध्य निश्चित कोण भी होते हैं। अगर सॉलिड हो गया, जैसे पट्टी बनाते हैं, चीनी का पट्टी बनाए, तो इनके जो कोण होते हैं, फलक होते हैं, वह निश्चित होते हैं। और चाकू से काटे यदि, तो वह सपाट होगा। अगर देखें आप पट्टी बनाए चीनी का, तो वह जब जम जाता है, ठोस हो जाता है, तो होता क्या है कि उसको हम चाकू से ऐसे काटें तो सीधा सीधा उसका सपाट समतल आता है। या आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, अर्थात उनके कुछ गुण देखेंगे तो विद्युत प्रतिरोधकता यानी विद्युत के प्रति चालक और अपवर्तनांक इनका जो होगा वो अलग होता है। इनका जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित होता है। अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से मापेंगे तो अलग अलग मान प्रकट करता है। और यह अलग अलग दिशाओं में कणों की भिन्न व्यवस्थाओं से भी होता है। जो कण की व्यवस्था है वह भिन्न भिन्न होता है और भिन्न भिन्न दिशाओं के कणों की व्यवस्था अलग अलग ही होती है। इसलिए एक ही भौतिक गुण का मान प्रत्येक दिशा में भिन्न, एक ही भौतिक गुण होंगे लेकिन उसका अलग अलग दिशाओं में जो मान होगा वह अलग अलग होता है, अलग अलग पाया जाता है। जैसे सिल्वर आयोडाइड इसको कहा है यहाँ पर संस्कृत सिल्वर आयोडाइड, AgI, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड की बात करें, सिल्वर आयोडाइड में एक दिशा में ऊष्मीय प्रसार गुणांक का मान धनात्मक होता है, जबकि दूसरी दिशा में इसका मान ऋणात्मक होता है। अर्थात इसमें अगर
सॉलिड है तो एक दिशा में दूसरी दिशा में देखेंगे तो ऋणात्मक, एक दिशा में धनात्मक, यानी अलग अलग मान हो गया। जबकि दूसरी दिशा में इसका मान ऋणात्मक होता है, साधारणतः नमक घर में होगा, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सुक्रोज, क्वार्टर, सिल्वर आयोडाइड, डायमंड आदि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण कौन कौन से? अभी आपको हम क्रिस्टलीय ठोस ही पढ़ा रहे थे, तो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है कौन? नमक, सुक्रोज, डायमंड, ये सब डायमंड में क्या है? क्रिस्टलीय ठोस के हैं। सिल्वर आयोडाइड, अभी जो लिखे थे, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। ये सब क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोसों के ही, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनको ही वास्तविक ठोस भी माना जाता है। इनको कौन सा ठोस माना जाता है? क्रिस्टलीय ठोस को इन्हें हम कौन सा कहेंगे? वास्तविक ठोस कहते हैं। इसको क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें वास्तविक ठोस माना जाता है और ये दीर्घ प्रासायिक व्यवस्था में भी पाई जाती है। इसमें एक प्रकार की संरचना इकाई भी होती है जो पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड, क्रिस्टल में घटक इसका होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोरीन आयन एकांतर क्रम में होते हैं। क्या क्या होता है? तो अगर सोडियम क्लोराइड की व्यवस्था देखें तो यह एकांतर क्रम में होते हैं। कौन? सोडियम क्लोराइड। अगर इसकी व्यवस्था देखें तो सोडियम प्लस क्लोरीन ऋणायन, ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन ऋणायन, ठीक है, यह अलग अलग व्यवस्था में पाई जाती है। उसके बाद यहाँ जो होगा सोडियम प्लस क्लोरीन ऋणायन, इस तरीके से ये व्यवस्था करते हैं, यानी एक प्लस एक ऋण, ऐसी व्यवस्था इसमें पाई जाती है, ठीक है। और इनका क्रम निश्चित होता है। 6 आयनों का प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयनों से, प्रत्येक क्लोरीन आयन और 6 धन आयनों से यानी सोडियम आयनों से बंधे होते हैं, घिरा होता है, ठीक है। जिस प्रकार ये अलग अलग होते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस जो है उसको नेक्स्ट